सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 1 प्लस कॉस ऑफ एल्फा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ एल्फा। देखिए आपको एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो है 1 प्लस कॉस ऑफ एल्फा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ एल्फा। तो आप देखें कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ये हो जाएगा 1 स्केयर माइनस कॉस स्केयर एल्फा के। तो ये इक्वल है 1 माइनस कॉस स्केयर एल्फा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम इसको इधर ले जाएं तो साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फा इक्वल हो गया साइन स्केयर अल्फा के, और यही इसका आंसर है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू। अब आप देखें कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो ये किसके इक्वल है, ये आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटी है 1 के इक्वल हो गया ये, प्लस टेन स्केयर थीटा, और 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्केयर थीटा के। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सीकेंट स्केयर थीटा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4, व्हाट इज कॉस थीटा। तो आप देखें कि साइन थीटा हमें दिया गया है 1/4 और हमने बताना क्या है कॉस थीटा। तो आइडेंटिटी हमारे पास इसमें जो इस्तेमाल हो सकती है वो है साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की जगह 1/4 आ गया, तो साइन स्केयर थीटा हो गया 1/16 प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 1/16 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/16 के, और यहाँ से कॉस स्केयर थीटा इक्वल होगा 16 माइनस 1/16 के, जो कि इक्वल है 15/16 के। तो कॉस स्केयर थीटा का स्केयर रूट ले लें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो इधर भी स्केयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा 15 अंडर रूट बाय 4, क्योंकि 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4 और 15 अंडर रूट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। गिवन दैट साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू जी। अब हमें दिया है साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी ट्रू। तो ए ऑप्शन को देखें, यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो tan ऑफ 60 इज इक्वल टू 2। अब z की वैल्यू दी गई है साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 ओवर कॉस ऑफ साइन ऑफ 60, क्योंकि ये जो z है इसकी वैल्यू है साइन ऑफ 60, तो इसलिए ये तो इक्वल हो नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू जी। क्या ये ट्रू होगा? तो एक प्रॉपर्टी देखें कि अगर एंगल थीटा लाई करता हो और 0 और 180 के दरमियान, तो साइन ऑफ ए इक्वल होता है साइन ऑफ 180 माइनस ए के। तो यहां से हम देखते हैं कि ये साइन ऑफ 180 माइनस 60 के इक्वल है, 120 डिग्री इसके इक्वल बनता है, और ये इक्वल है साइन ऑफ 60 डिग्री के, जो कि जी है। तो इसका मतलब है ट्रू है ये, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं, क्योंकि यहां से ये हो जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 के। तो ये दोनों ट्रू हैं।
इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। सी और बाकी जो ऑप्शन थे इनको आप चेक कर लें तो ये आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देखें कि ये z जो है साइन ऑफ 60 के इक्वल है, तो कोई रूल नहीं है कि साइन ऑफ 20 के इक्वल हो, ये भी गलत है। और नेगेटिव डिग्री 1 ओवर साइन के कैसे इक्वल हो सकता है, क्योंकि z की वैल्यू है साइन ऑफ 60। तो अगर z की जगह पर हम साइन ऑफ 60 लगाएं, साइन माइनस 60 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकता, ये भी गलत है। और 1 माइनस साइन ऑफ 60 कॉस 60 के इक्वल नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू साइन ऑफ 20? साइन ऑफ 20 के इनमें से कौन सा इक्वल है? तो इसमें देखें कि कॉस ऑफ 70, इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि साइन को कॉस में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो कॉस और साइन के इक्वलेंट हो जाते हैं। किस तरह से कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन ऑफ 20 अगर हम यहाँ रखें तो साइन ऑफ 20 डिग्री इक्वल होगा कॉस ऑफ 90 माइनस 20 के, जो कि इक्वल है कॉस ऑफ 70 के। तो इट्स मीन साइन ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, cos of 90 माइनस x ओवर tan ऑफ x। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया, तो यहां पर आ जाएगा साइन और ये इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ x ओवर tan ऑफ x। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय tan ऑफ x, यानी कि साइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय, अब ये tan ऑफ x होता है साइन ओवर कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ x ओवर साइन ऑफ x। देखें ये मैंने यहाँ से स्टेप मिस किया था, इसको देख लें। साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x ओवर कॉस ऑफ x। तो यहाँ जाकर डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में तब्दील किया और इनको रिवर्स कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी बच गया आपके पास कॉस ऑफ x, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। फाइंड द एक्सप्रेशन साइन ऑफ 60 into cos of 30 प्लस cos of 60 साइन ऑफ 30। अब यहां से हमें मालूम है कि साइन ऑफ 60 इक्वल होगा cos ऑफ 90 माइनस 60 के, यानी कि cos ऑफ 30 के। तो ये cos ऑफ 30 हम साइन ऑफ 60 लिख लेते हैं, तो ये हो गया साइन ऑफ 60 और cos ऑफ 30 की जगह पर आ गया साइन ऑफ 60 डिग्री। अब यहां से अगेन हम देखते हैं कि ये cos ऑफ 60 है और ये साइन ऑफ 30 है, तो साइन ऑफ 30 इक्वल होगा cos ऑफ 60 के। तो ये हो गया साइन स्केयर 60 प्लस cos स्केयर 60। अब साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। इन ट्राइंगल एक्स वाई जी अबव, ये ट्राइंगल दी गई है, द टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज 1, यानी कि ये जो एंगल है इसकी tan दी गई है 1, यानी कि tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1। अब हमें मालूम है कि tan ऑफ 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है। इट्स मीन ए की एंगल वैल्यू है 45 डिग्री। व्हाट इज साइन ऑफ बी? अब ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
अगर ये एंगल 45 डिग्री है, जैसे कि दिया गया है कि ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो इट्स मीन अगर हमने साइन ऑफ बी बतानी है, क्योंकि बी की वैल्यू है 45 डिग्री, तो हमने एक्चुअली साइन ऑफ 45 डिग्री बताना है। तो साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल होगा 1/2 अंडर रूट के, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। कंसिडर ए राइट ट्राइंगल विद एन इनर एंगल एक्स, एक्स जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। इफ cos of x is 3/5, साइन ऑफ x इक्वल दिया गया है 4/5 के, और tan ऑफ x हमने बताना है। तो tan ऑफ x इक्वल होता है साइन ऑफ x ओवर cos ऑफ x। तो ये इक्वल हो गया, अब साइन ऑफ x है 4/5, cos ऑफ x है 3/5 डिवाइडेड बाय 3/5। तो tan ऑफ x इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 इज इक्वल टू 4/3। यही इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल सी, ये एंगल सी है, टेंजेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 3/7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड बी सी, इस साइड यानी कि बी सी की लेंथ हमने बतानी है। अब आप देखें कि tan ऑफ सी किसके इक्वल होता है, सामने वाली साइड जो कि इसमें ए बी है, और इसके साथ वाली साइड है बी सी, ये हो गया बी सी। यानी कि अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो tan ऑफ सी इज इक्वल टू 3/7 इज इक्वल टू ए बी ओवर बी सी। तो यहां से हमें इल्म होता है कि बी सी की इक्वल 7 है, जबकि ए बी की 3। तो बी सी हमने बताना था, वो इक्वल है 7 की, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया।